यूपी डायरी की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैजाबाद की दो अहम और गुमनाम इमारतें अफीम कोठी और मोती महल के बारे में। अगर बात करें मोती महल की तो कभी फैजाबाद के इतिहास में अपनी खासी अहमियत रखने वाली ये इमारत आज पहचान की भी मोहताज है। आज के दौर में शायद ही कोई हो जो इस इमारत के बारे में सही तरह से जानता हो। ये जर्जर इमारत जिसके अब सिर्फ कुछ हिस्से, ये यूं कहें कुछ दीवारें ही बची हैं, ये इमारत किसी जमाने में अपने शाही ठाठ और रुआब के साथ आबाद हुआ करती थी। ये महल अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला की पहली बीवी बेगम उम्मतु जोहरा यानी बहू बेगम की रिहाइश थी। इसे नवाब ने सन 1743 ईस्वी में बनवाया था। आज इस इमारत में झाड़ियों और पेड़ों का एक जंगल सा उगाया है जो इस खूबसूरत इमारत की खूबसूरती को डरावना बना रहा है। इन बची हुई इमारतों और दीवारों को देखकर ज़हन में आता है कि जब ये इमारत आबाद रही होगी तो ये किसी जन्नत के नज़ारे से कम नहीं होगी। लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज की तरह ये इमारत भी पुरानी और जर्जर होती गई। पहले नवाब गए और फिर उसके बाद अंग्रेज, और उसके बाद ना ये इमारतें सरकार के किसी काम की थीं, ना ही आम लोगों की। किसी जमाने में फैजाबाद शहर की शान होने वाला मोती महल आज बस एक उपेक्षित खंडहर बनकर रह गया है। खूबसूरत मेहराबों और नक्काशियों वाला ये जर्जर महल अब इस हालत में भी नहीं बचा है कि इसकी मरम्मत करवाई जा सके। इसी के साथ एक दूसरी इमारत भी है जिसे अब अफीम कोठी कहा जाता है। इसकी हालत मोती महल जितनी खराब तो नहीं है, लेकिन कुछ खास अच्छी भी नहीं है। लेकिन अब मौजूदा सरकार इस कोठी को वापस अपने पुराने रूप में लाने का प्रयास कर रही है और इसकी पूरी तरह मरम्मत की जा रही है। दोस्तों, जब हम इस हवेली में पहुंचे तो यहाँ मरम्मत का काम होना शुरू हो चुका था। इसलिए ये हवेली पहले जिस हालत में थी हम इसकी वीडियो नहीं दिखा सकते। स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों से आपको इसकी थोड़ी सी झलक जरूर मिल जाएगी। अफीम कोठी को अफीम कोठी कहने के पीछे भी काफी दिलचस्प कहानी है जो इसके इतिहास से जुड़ी हुई है। कभी यह कोठी, जिसको दिलकश कहा जाता था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला का निवास हुआ करती थी। यह 10,000 वर्ग फुट में फैली एक शानदार महलनुमा इमारत हुआ करती थी। इसका नाम दिलकश इसलिए रखा गया था क्योंकि नवाब का मानना था कि इसको देखकर दुश्मनों के दिल जलते थे। नवाब अपने परिवार के साथ दिलकश की पहली मंजिल पर रहते थे और भूतल का हिस्सा उनका कार्यालय हुआ करता था। गुजरते वक्त के साथ इसका नाम बिगड़कर दिलकुशा हो गया। सन 1800 में नवाब शुजाउद्दौला के बड़े बेटे शहादत अली खान ने लखनऊ में इसी नाम से एक भव्य महल भी बनवाया। 1857 के विद्रोह में दिलकुशा की अहम भूमिका थी। ये इमारत स्वतंत्रता सेनानियों के ठिकाने और आश्रय के रूप में काम करती थी। और फिर 1857 की जंग को जीतने के बाद अंग्रेजों ने इस इमारत पर कब्जा कर लिया और नवाब के वंशजों को अपमानित करने के लिए दिलकश को अफीम की खरीद और बिक्री का केंद्र बना दिया। माना जाता है कि वो सरयू के किनारे उपजाऊ जमीन पर अफीम की खेती करते थे और उसका निर्यात नदी के रास्ते करते थे। गुजरते वक्त के साथ लोगों के दिमाग से पहले दिलकश और फिर दिलकुशा का नाम मिटता चला गया और इस इमारत को अफीम कोठी के नाम से जाना जाने लगा।
उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार के द्वारा अयोध्या की संस्कृति और सभ्यता को संजोया जा रहा है। शायद यही वजह है कि फैजाबाद और अयोध्या की बाकी इमारतों के साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला की इस हवेली का भी कायाकल्प किया जा रहा है। दोस्तों, दिलकुशा या फिर यूं कहें कि अफीम कोठी को उसकी शाही शानो शौकत और उसके नवाबी रसूख को दोबारा लौटाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस हवेली को दोबारा उसी सामग्री से बनाया जा रहा है जिस सामग्री से नवाब शुजाउद्दौला ने सैकड़ों साल पहले बनवाया था। राजस्थान से बुलाए गए कारीगर रात और दिन एक करके अफीम कोठी को एक बार फिर से दिलकुशा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ काम करने वाले कारीगरों का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में यह हवेली वापस अपने उसे शाही ठाठ के साथ फैजाबाद शहर की खूबसूरती में इजाफा करती नजर आएगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो बेहद दिलचस्प लगा होगा। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए यूपी डायरी को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलते हैं किसी और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।